अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस सलीम। नाज़रीन, 2 दिन के अंदर ही 2 बड़े झटके पीडीएम को लगे हैं और उसके बाद पीडीएम में एक खलबली सी मचती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ की बेबसी वो भी हम पर अयां हो रही है और इसके साथ साथ फजल रहमान की नई ज़िंदगी जो उन्हें मिलने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम ख़बर नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छ कैसे नाकाम हो रहे हैं और इमरान खान फातिहा के तौर पर नज़र आ रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि बड़े लश्कर में कुछ लोग हारे हुए होते हैं, लेकिन उनमें हारे हुए में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार के भी जीत जाते हैं। ऐसे ही इमरान खान की कहानी है। बहरहाल वो हारे तो नहीं हैं, लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि इस नामसाइद हालात में मुश्किल तरीन इस हुकूमत के दौर में इमरान खान साहब फातिह ही नज़र आ रहे हैं। वो कैसे, वो इस वीडियो में बात कर लेते हैं। आज एक तस्वीर भी सामने आई है। इमरान खान साहब अपने जो अमूर हैं, जो सरकारी अमूर हैं, वो निभा रहे हैं और उन्होंने अपने तर्जमानों के साथ एक मीटिंग भी बुलाई थी। आइसोलेशन में है इमरान खान साहब, घर में ही हैं, लेकिन उस आइसोलेशन में हमने देखा कि समाजी फासले का ख्याल रखा हुआ था, लेकिन एक मीटिंग थी उसके ऊपर बड़ी डिबेट है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, वर्चुअल कर लेते या यूँ कह लें कि आप ना ही करते, इमरान खान साहब आराम फरमाते। लेकिन अब जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की गई है और 6 से 7 फुट का फासला भी इसमें है। और एक शख्स जो है वो अपने मुल्क के लिए सरकारी खिदमात अंजाम देना चाहता है तो उसे देने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। और ये मीटिंग कोई ऐसे नहीं थी कि बड़ी लंबी थी। सब ये भी हो सकता है कि तस्वीर बनाई हो और उसके बाद जो है दूसरे कमरे में लोग चले जाएं, लेकिन जो मैसेज आया वो यही आया कि इमरान खान साहब एक कमरे में बैठ के मीटिंग चेयर कर रहे थे। अब फैसला आपने करना है कि इमरान खान साहब ने सही किया या गलत किया। मीटिंग साथ में बैठ के करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो बहस अब चल रही है। लेकिन असल बहस जो है वो ये है कि पीडीएम जो जिसके सुराख था जिसकी बोरी में, और उस बोरी में सुराख को फिल करने की बहुत सारी कोशिश की गई और अभी तक जारी है, वो सुराख फिल नहीं हो रहा। कहीं इस तरफ निकल जाता है सुराख और कभी इस तरफ से निकल आता है। और जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि पीडीएम को यकजा रखा जाए। लेकिन कल और आज 2 बड़े अहम तरीन फैसले हुए हैं। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपको नाज़रीन बता देता हूँ। कल आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ गिलानी के हवाले से जो अपोजिशन को या ख़ासकर पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी नाकामी हुई है, जिसमें अदालत ने कहा कि ये जनाब आप यहाँ पे ले आए हैं, ये काम सारा आप बाहर लेके जाएं। ख़ुद अगर आपको पता है कि आपकी अक्सरियत है तो फिर आप जो है चेयरमैन सेनेट तब्दील कर दें, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ तो आप जीत जाएंगे। यानी कि वहाँ से जो रिलीफ मिलना था, जिसकी उम्मीदें लगाई हुई थी और लोग कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़रदारी को जो है वो थोड़ा सा इशारा मिला हुआ है और वो अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लेंगे, लेकिन वहाँ पे उनको सुबकी का सामना करना पड़ा और एक उनकी पिटीशन जो है वो हार गए, यानी कि वो मुस्तरद होगी। अब आ जाते हैं आज अदालत से इमरान खान साहब की फ़तह ऐसे हुई कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो नंगा करके रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि डस्का का जो इलेक्शन है NA 75 का, वो फ़िलहाल कलअदम करा दिया जाए। रीपोलिंग तो होगी, लेकिन कब होगी ये 10 अप्रैल को नहीं होगी। ये फ़ैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट कि किस दिन ये रीपोलिंग होनी है। आया कि ये तमाम स्टेशंस पर होनी है, यानी कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं 360 हैं, 361 हैं, या फिर उन 20 से 30 पोलिंग स्टेशन पर होनी है, या 40 कर लें या 10 कर लें। जिस पे सुप्रीम कोर्ट को होगा कि जनाब इस पे पोलिंग हो सकती है, वो फ़ैसला दे देगी। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि ये तो जनाब यहाँ पे बड़ा खौफ फैल गया था, तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए। तो जनाब ये तो शुरुआत जो की थी ये मुस्लिम लीग नून ने की थी, उनके वर्कर्स ने जनाब वो वहाँ पे मजबूत थे, उन्होंने वहाँ पे दंगा फसाद करने की कोशिश की। ये क्योंकि ये माहिर हैं इन चीज़ों के, और हमारे इदारे जब बताते नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन सोया पड़ा था, लोगों को सच बताया नहीं जाता। अब जब सच सामने आ रहा है तो चीखें निकली मरीम नवाज़ की, उनकी लेपालिक बच्ची जमहूरी जिसे कह सकते हैं, नन्ही मुन्नी सी हिना परवेज़ भट्ट होगी। हिना परवेज़ भट्ट के बारे में मेरा ख़्याल है कि ये अकाउंट उसने किसी को दिया हुआ है और वो ख़ुद नहीं चलाती, बल्कि उनका कोई जो है वर्कर है जिन्हें उन्होंने तनख्वाह पर रखा हुआ है, वो चला रहा होता है। खैर, मरीम नवाज़ की चीखें की जो आवाज़ थी वो ये थी कि जनाब इमरान खान साहब डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इमरान खान साहब अदालतों के पीछे छुप रहे हैं, अवाम के अदालत में नहीं जाना चाहते।
तो अवाम की अदालत में तो गए थे, लेकिन डर ये लोग गए थे क्योंकि इन्हें पता था कि जनाब अब तो हम हार रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे दंगे फसाद शुरू कर दिए और उसके बाद एक नया नैरेटिव बनाया और कहा कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे वोट चोरी कर लिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है तो चीखें इस वजह से आ रही हैं कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो नहीं देना चाहिए था, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरह इनके जो है हक़ में फ़ैसला दे दिया जाता। अब वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रही थी, तो मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा कि जनाब अगर इतना ही इमरान खान बेबस है, इतना ही इमरान खान साहब भाग रहे हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट में जब आप गए थे तो क्या करने गए थे? वो अदालतें ठीक हैं कि आपके एक ही घंटे में दरख्वास्त दायर होती है, उसी घंटे में वो जो मंजूर हो जाती है, फिर अगले घंटे में आपको ज़मानत मिल जाती है। ये लाहौर हाई कोर्ट का ही करिश्मा है कि जो ये सारा काम कर रहे होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो मरीम नवाज़ के लिए जब अब उसकी बेबसी थी कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रिलीफ लिया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करते हैं तो लोग कहेंगे कि जनाब जहाँ से फैसले आपके हक़ में आए तो फिर वो ठीक है, जब आपके ख़िलाफ़ आते हैं तो फिर आप अदालतों को भी निशाना बनाते हैं। लेकिन इमरान खान के मौक़िफ़ की, उस फातह की, वो शख्स जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहा था, आज ये सच साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक बाइस्ड रवैया रखा और उसमें मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को साथ देने की कोशिश की गई, बल्कि मुकम्मल तौर पर साथ दिया। जो बाइसनेस थी आज सुप्रीम कोर्ट में नज़र आई। बहरहाल अब 2 दिनों में 2 झटके लगे हैं जिससे पीडीएम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो इनका जो एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलने का जो एक मज़ा है, जो ये कह रहे थे कि जनाब इनके साथ दोस्ती हो गई है, वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। अब फजल रहमान ने क्या किया है कि वो जो है सीज़ फायर में सामने आए हैं। मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान जंग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रही थी। फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, फिर ज़रदारी को फ़ोन किया कि जनाब ये तो पूरा पीडीएम का फलूदा ही निकल जाएगा, मेहरबानी करें बच्चों को रोकें, अभी तो बड़ी लंबी इनिंग्स है। अब पीपल्स पार्टी ने ये जो फ़ैसला किया है कि वो मरीम नवाज़ के साथ नायब ऑफिस में जाएंगे, इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा लें कि इन पार्टियों पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये आज देखें जब जुर्म इनके ऊपर सामने आता है, जब इनकी नैब में पेशियाँ होती हैं तो एक हो जाते हैं, क्योंकि करप्शन का इन्होंने जवाब देना नहीं है। करप्शन का जवाब ना देने के लिए ये एक हो जाते हैं और फिर ये मिलकर जदोजहद भी करते हैं और मिलकर बैठते भी हैं, खाते भी हैं। अब पीपल्स पार्टी को पता था कि कल को हमें भी बुलाया जा सकता है, नैब में जब हमें बुलाएंगे तो फिर हम अकेले होंगे, हमारा साथ देने को कोई नहीं होगा, तो वो फिर हम मरीम नवाज़ के पीछे लग गए हैं और एक पीडीएम में जो एक बोरी में जो सुराख था उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे तो इख्तिलाफात है ही नहीं। आप देख लें कल तक ये कैसे एक दूसरे के खून के बारे में बातें कर रहे थे कि हमारे खून में नहीं है, तुम सिलेक्टेड हो। मरीम नवाज़ भी ऊपर से जनाब इनको सिलेक्टेड कह रही थी। तो ये इनकी एक असलियत है कि जब भी इनके ऊपर आप हाथ रखेंगे, इनकी करप्शन एक्सपोज करेंगे, ये एक हो जाएंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये कितने मुफाद परस्त हैं। जब इनको डोरियाँ हिलती हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि जनाब आपको हम कुछ देने वाले हैं, तो फिर ये आपस में इख्तिलाफात कर लेते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसे लगता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी करप्शन पे हाथ डाला जाता है तो ये कैसे एक साथ हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यही हम देखें 2-3 दिनों में देखा है कि कल तक जो बिलावल भुट्टो मरीम से बात करने को तैयार नहीं था, अब उसके पीछे बंदे भेज रहा है। हालांकि निकलने पीपल्स पार्टी के 100-200 बंदे हैं। लाहौर में कोई इनका बड़ा इतना जो है वोट बैंक नहीं है कि कहें कि पंजाब में कोई पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी जो है वो रैली निकल आएगी और मरीम नवाज़ को बचा लेगी। लेकिन इसमें मौलाना का फ़तह है, क्योंकि फजल रहमान की फ़तह उस वक्त है जब तक ये दोनों पार्टियां साथ हैं और फजल रहमान एक पीडीएम का सदर रहेगा। अब पीडीएम को भी आगे चलाना है, पैसे भी खाने हैं, फजल रहमान ने अपनी सियासत भी करनी है। तो अब इन बेबसी पर मरीम नवाज़ की जो आज हमने देखी कि ना तनकीद कर सकती हैं सही तरह से और ना ही ये जो है खुश हो सकती हैं, और उसके बाद फजल रहमान की जो बेबसी, जो मरीम की बेबसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, यही है कि मरीम को साथ लेकर चला जाए और कहा जाए कि अगर हम आपके साथ नहीं चले या पीपल्स पार्टी ना चली तो आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है, आप कमज़ोर हो जाएंगी, आपका बयानिया जो है वो ख़त्म हो सकता है। फजल रहमान की कामयाबी इसी में है कि वो नवाज शरीफ को खुश रखे, ज़रदारी को खुश रखे, मरीम को भी खुश रखे और साथ में शहबाज शरीफ को भी खुश रखे, ताकि उसका जो एक रोज़गार है वो चलता रहे। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये तो एक्सपोज होना है। अब जो बड़े मगरमच्छ थे, जो बड़े मगरमच्छ बड़ी बड़ी बसात लिपेट बिछा के बैठे थे, अब वो लिपटी हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा वक्त आया था कि लोग कहते हैं कि ज़रदारी की जो गेम है वो हावी हो गई है और इमरान खान साहब बैकफुट पे एक टाइम पे आ गए थे और लोग जो हैं अभी भी क्या सराहियाँ कर रही हैं। लेकिन आज हमने देखा कि ज़रदारी का आज नाम फिर एक बार बैकफुट पे चला गया है और फातह जो इस मैदान के नज़र आ रहे हैं, हालांकि इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं, लेकिन फातह वो नज़र आ रहे हैं।
वो सबके सामने खड़े हैं। वो शख्स जो है लड़ रहा है सिस्टम के साथ, और जरदारी और नवाज शरीफ इस सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। वो इस सिस्टम के पुराने खिलाड़ी हैं। मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें नवाज शरीफ के करतूतों की सारी दास्तानें लिखी हुई हैं, किस तरह से ये ब्यूरोक्रेसी को, किस तरह से ये फौजियों को BMW की चाबियाँ देते रहे हैं। सिटिंग आर्मी चीफ को नवाज शरीफ ने जो है वो कोशिश की है BMW की चाबी देने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इस तरह से और कोर कमांडर लाहौर थे, उनको दे दी, तो उन्होंने जनाब उनको ठेके दे दिए संतें लगाने के। बड़ा कुछ जो है इस सियासत में हुआ देखा गया, जिससे नज़र आता है कि ये कितने जो हैं गिरे हुए शख्स हैं कि अपनी सियासत बचाने के लिए और करप्शन बचाने के लिए हर शख्स को ख़रीद सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को ख़रीदना भी बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब डटे हुए हैं और आपके सामने है कि जो जरदारी ने बसात बिछाई हुई थी उसमें खुद लुढ़क गए हैं, और उनको आखिरकार फिर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ा, और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाना पड़ा। आज ये फिर एक हो गए हैं, लेकिन लोगों को दिखा रहे हैं कि हम एक हैं PDM, लेकिन असल चेहरा इनका PDM का लोग देख चुके हैं। उन्हें पता है कि इनके पीछे कोई नहीं है। फजल रहमान अपनी सियासत कर रहा है और जरदारी अपनी और मरीम अपनी, लेकिन ये एक ना एक दिन इस कुएं में गिरेंगे, और ये इस कुएं में लाजमी गिरेंगे, क्योंकि आखिर कब तक आप इस तरह से बचते रहेंगे। एक ना एक दिन तो आपके ऊपर पड़नी है, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।